सभी को नमस्कार। हमारे सारे दर्शकों को सबसे बड़ी जो आज की खबर है, कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन एक समाज को बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था कि जाति जनगणना के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती थी, राहुल गांधी ये कहते थे कि भाई जाति जनगणना हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, जबकि उनके राज्यों में कभी जाति जनगणना नहीं हुई। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कैबिनेट ने जो आज डिसीजन लिया है, 1951 के बाद ये पहली बार जाति जनगणना होगी और जो जनगणना के साथ ही होगी। अभी जो जनगणना होगी उस जनगणना के हिसाब से जातियों की जनगणना होगी। वैसे इससे कोई फायदा तो हमें नहीं लगता है, लेकिन जिस तरीके का जो विपक्ष नैरेटिव फैला रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी तमाम कोशिशें कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस हथियार को भी चकनाचूर कर दिया है और राहुल गांधी और विपक्ष के पास कोई इसका अब तोड़ नहीं है। क्योंकि आपको बताते हैं कि बिहार इलेक्शन है, बिहार असेंबली इलेक्शन, वो ऐसा राज्य माना जाता है जहां सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा होती कि जातिवाद वहां पे ज़्यादा होता है। यूपी बिहार को लेकर ये बात काफ़ी खास तौर पे कही जाती है कि बिहार में राजनीति जो है वो जाति से शुरू होती है और लोग अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। लेकिन क्या अब इस मिथ को जिस तरीके से ब्रेक लगाया, पहले बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की, वो विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे, वहाँ से उनका गठबंधन टूटा, अब वो बीजेपी के साथ है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। तमाम लोग अभी चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो और तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो धन्यवाद दे रहे हैं और राहुल गांधी उससे बौखला चुके हैं। राहुल गांधी के पास अब एक उनका डेली का एक उन पे तोता जैसा होता है, तोता को वही चीज़ रटाई जाती है कि भाई उसको बोला था कि जैसे अदानी अंबानी। और दूसरी बात है यहाँ पर जाति जनगणना, वो हर जगह जाति जनगणना, हर समस्या का समाधान उनको लगता था कि जाति जनगणना है, जाति जनगणना कर देंगे तो हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन इतने 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या उनकी सरकारें, चाहे आपको लगा लो कर्नाटक में वो किसको दे रही है, जो अल्पसंख्यकों को वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो राइट है, जो आरक्षण है, उनको दे रही है। यहाँ तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भी 4% आरक्षण कर्नाटक में दे रही है कांग्रेस पार्टी, और जिसका पुरजोर वहाँ पर विरोध हो रहा है। वक्फ बोर्ड का किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, जबकि वक्फ बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी उस बोर्ड में मेंबर बनाने के लिए सोचेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसका भी विरोध हो रहा है। जैसे कश्मीर में 370 थी, उससे पहले जो प्रावधान था कि वहाँ पर उनको कोई राइट नहीं थे, उनके राइटों को देने का काम भी 370 हटाकर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनका अधिकार दिया। लेकिन राहुल गांधी अब क्या करेंगे? बिहार का इलेक्शन अब सामने है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो जाति जनगणना होगी वो बहुत बड़ी बात है, अब ये बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका सारा हथियारों को तोड़ दिया है। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी का जो इस राहुल गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, वो जाति जनगणना, उसको तोड़ दिया है। और क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की भी जाति की जनगणना करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे डिवाइडेड हैं, बहुत सारे अलग अलग कास्ट हैं। लेकिन जो बोलते हैं कि भाई मुस्लिमों में कोई जाति नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जातियां होती हैं। और एक जाति का अगर कोई दूसरे को छोटी जाति कहता है, कोई बड़ा जाति कहता है,
तो उसमें भी अब उसका भी क्या गणना होगी, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से काफ़ी कुछ लोग ये भी उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई आतंकी धर्म पूछ के मार रहे हैं और सरकार जाति की बात कर रही है। कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बात है कि अगर जाति जनगणना हो रही है, जनगणना ऑलरेडी हो रही है, उसी में अगर जाति का कॉलम पूछ रही है सरकार, तो सरकार का मानना है कि सबको साथ लेते हुए अपने एकजुटता के साथ इस बात को आगे बढ़ाएं। तो जाति जनगणना के नाम पर तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई कह रहा है कि भाई सरकार का हम वेट कर रहे थे पाकिस्तान पे उसका जवाब देने का, लेकिन सरकार बोल रही कि आपकी जाति क्या है। इस पे मिक्स रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग विचार रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाति जनगणना से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है किसी भी, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो या कास्ट का हो। और जब तक उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये सारी गणनाएं बेकार हैं, क्योंकि गणनाएं तो हमेशा होती हैं, सरकार के पास सारे आंकड़े होते हैं। लेकिन अब क्या इसका फ़ायदा होता है? एक तो सबसे मेन फ़ायदा तो पॉलिटिकली है, क्योंकि बिहार इलेक्शन है, बिहार में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा राहुल गांधी या जो आरजेडी का है तेजस्वी यादव, वो बहुत ज़्यादा वीआईपी की पार्टी है, वो इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही आगे करेगी, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है। छोटे ऐसे मुद्दे जो होते हैं जाति वाले जो होते हैं, फिर बाकी जो मुद्दे हैं वो साइड हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद इसी वजह से हमारा विकास रुका होगा। लेकिन सच बताएं तो जाति जनगणना से मुझे कोई खासा असर नहीं दिखता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का जो राजनीतिक हथियार है या इंडी गठबंधन का जो राजनीतिक हथियार है उसको ख़त्म किया है, और उसी का फ़ायदा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को और एनडीए की पार्टियों को। जो विपक्ष ये कहता था कि ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन उन्होंने कराई है। कांग्रेस पार्टी ने उसको बंद कराया था, क्योंकि जब आज़ादी के बाद से ही जाति जनगणना होती थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जाति जनगणना हो रही है। 1951 में कांग्रेस पार्टी ने ही उस जाति जनगणना को बंद किया। अब कांग्रेस पार्टी ही उस जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रही थी, तो ये अजीब विरोधाभास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने सालों बाद फिर उस निर्णय को आगे किया है, तो राजनीतिक रूप से इसका विपक्ष को बहुत बड़ा झटका है। इसका राजनीतिक माइलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा, लेकिन जो समाज को है उसको क्या फ़ायदा होगा, इसका तो गणना से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन राजनीति के रूप से ये फ़ायदेमंद है बीजेपी और एनडीए के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप भी बता सकते हैं कि क्या जाति गणना से फ़ायदा है या नुकसान है, वो आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट के द्वारा, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें भी उस चीज़ों का पता चलता है कि सच में हकीकत क्या है, लोग क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।